हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाय। आप सबको जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए, इस समय चल रहा है गणेश जी का दिन, गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान का प्रिय भोग का प्रसाद आज आप लोगों के बीच हम लेके आ रहे हैं, मोतीचूर का लड्डू। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। और मेरा काम है आसान और सरल तरीके से हर एक रेसिपी बनाना, आप लोगों को सिखाना। और आपका काम है बिल्कुल भी फ्री में हमें फुल बोझ के साथ सपोर्ट करना। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे साधारण तरीके से बनाकर तैयार करना है। तो चलिए आज हम बनाते हैं गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल बूंदी के लड्डू, जो कि हमारे गणपति बप्पा को बहुत ही पसंद है। उनका मोदक और लड्डू फेवरेट है। तो आज मैं बूंदी का लड्डू बना रही हूँ, उनके लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगली रेसिपी हमारी आएगी गणपति बप्पा का फेवरेट मोदक बनाने का भी तरीका आप लोग को बताऊंगी कि सरल आसान तरीके से कैसे मोदक बनाया जाता है। तो पहले तो आज बनाऊंगी लड्डू। तो चलिए बनाते हैं इसे किस तरह से वो दिखाते हैं। तो मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, एक कटोरी भर के मैं बेसन ले ली हूँ। ये बाज़ार का पैकेट वाला जो बेसन आता है वही बेसन है। अब चलिए पहले इसका हम परफेक्ट घोल तैयार करते हैं। इसके बाद टिप्स बाय टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं और ऐसी टिप्स बताएंगे जो कि आज तक अभी आपको कोई ना बताया होगा। तो चलिए पहले इसका हम घोल तैयार करते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल तैयार करते हैं। एक बार में पानी नहीं डालना है, पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। पानी का कोई मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि घोल जब तक परफेक्ट जिस तरीके से नहीं होगा तो पानी जितना लगेगा उस हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा ही इसमें डालना है। एक बार में बिल्कुल भी मत डालिएगा, नहीं तो जो ये आपका घोल है तो या तो पतला हो जाएगा या परफेक्ट सही माप से नहीं बन पाएगा। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ बनाना हो घोल वाली, उसमें पानी थोड़ा थोड़ा ही डालकर घोल तैयार करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा घोल परफेक्ट थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के तैयार कर दी हूँ। तो कुछ इस तरीके का इतने ही क्वांटिटी में हमें घोल चाहिए। अब इसमें आप सोडा वगैरह कुछ नहीं डालिएगा, क्योंकि हमें बड़ी ज़्यादा बूंदी नहीं बनानी है कि एकदम फूल के बड़े हो जाएं। इसलिए सिंपल खाली बेसन से ही बनाएंगे। तो चलिए कढ़ाई में तेल डाल के गर्म होने के लिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। तो ये कढ़ाई में तेल जा चुका है और गर्म होने के लिए हमारा गैस भी चालू है। अब चलिए आगे की टिप्स बताते हैं। तो चलिए आज मैं कलरफुल बूंदी बनाऊंगी, तो इनको थोड़ी थोड़ी हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ। एक इधर रख दी, एक इधर रख दी और एक गंजी में ही रहेगा। तो चलिए इन तीनों में अब मैं कलर मिलाती हूँ, जो डिब्बी में मार्केट में कलर आते हैं। तो चलिए ये रेड कलर है लाल वाला, तो ये एक चुटकी इसमें डाल दिए इसको और चलिए मिक्स करते हैं। तो ये रेड कलर इसमें डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरीके से हमारी ऑरेंज बूंदी होती है मार्केट में मिलती है, सेम वही कलर हो गया। अब चलिए दूसरा कलर इसमें हम डालते हैं, एक चुटकी वो भी पीला वाला। अब इसको भी मिक्स करते हैं, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा 2 कलर का तैयार हुआ। अब चलिए तीसरा कलर। अब ये तीसरा कलर हमारे पास फ्रूट कलर हरा है, तो एक चुटकी इसको भी डाल दिए। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हमारा बिल्कुल हरा कलर। तो ये 3 तरीके की आज हम आपके पास बूंदी का लड्डू गणेश जी का प्रिय भोग प्रसाद तैयार करेंगे। अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी। अब चलिए पहला हम बनाते हैं ये ऑरेंज कलर बूंदी का। तो इस तरीके से छान लेंगे। आपके पास बूंदी छानने का कोई बर्तन नहीं तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये छन्नी जिससे चावल सब्जी वगैरह बनाते हैं, इससे भी हम अच्छे तरीके से बूंदी परफेक्ट छान सकते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा घोल कितना अच्छा और परफेक्ट बनकर तैयार है। तो थोड़ी थोड़ी ही हम डालेंगे और एकदम ब्राउन होने तक, लाल होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से अब चला लेते हैं।
तो ये थोड़ा पिंक ब्राउन और हो जाए, 2 मिनट और पका लेते हैं। इसके बाद छान करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम बूंदी को एक प्लेट में छान लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं एक प्रकार की बूंदी बन चुकी है। अब चलिए हम बनाते हैं दूसरे प्रकार की, उसी तेल में उसी कढ़ाई में। तो ये अब हमारा आ गया पीला फ्रूट कलर। तो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कलर बाय कलर हमारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। अब इसे 2 मिनट हम नहीं चलाएंगे, इसके बाद चला के बढ़िया ब्राउन होने तक पका लेंगे। अपने आप में ही समझ में आ जाता है कि हमारी बूंदी पक चुकी है। अब इसको हम बढ़िया से चला के बिल्कुल ब्राउन होने तक 2 मिनट और पका लेंगे। इसके बाद सेम उसी बूंदी में उसी थाली में छान के निकाल लेंगे। तो ये फ्राई हो चुका है। अब चलिए इसको छान लेते हैं। तो इस तरीके से टेढ़ा करके एक्स्ट्रा तेल जो रहेगा कढ़ाई में चला जाएगा और इसी बूंदी में हम छान के निकाल लेंगे। अभी थोड़ा सा घोल है अभी मेरा, तो चलिए इसको भी सेम उसी तरह से हम छान करके बूंदी बना के तैयार कर लेते हैं। अब सेम उसी तरह इसको भी थोड़ा पिंक हो जाएगा तो इसको भी फ्राई करके बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देख सकते हैं ब्राउन हो चुका है। चलिए इसको भी हम छान लेते हैं और तीसरा कलर बनाते हैं। तो सेम इसी तरह छान के रख लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 2 कलर की बूंदी बनकर तैयार हो गई। अब उसी तेल उसी कढ़ाई में चलिए तीसरी कलर की बनाते हैं। तेल हमारा गरम ही है। ये तीसरा कलर हमारा आ गया हरा कलर, ग्रीन हरा जो भी आप बोल सकते हैं। अब 2 मिनट इनको भी नहीं चलाएंगे। 2 मिनट बाद पिंक बढ़िया ब्राउन क्रिस्पी फ्राई करके इनको भी निकाल लेंगे। अब इनको भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद छान के निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये भी बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं। अब चलिए इनको भी हम छान लेते हैं। बूंदी बनाने में हमें बहुत टाइम नहीं लगता, करीब 10 मिनट के अंदर बूंदी और लड्डू दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं। कम चीज़ों में और कम समय में। सामान वही लगते हैं जो अपने किचन में उपलब्ध रहते हैं। हमें ज़्यादा कोई चीज़ें ऐसी नहीं होती लड्डू बनाने के लिए कि मार्केट से लेके आना पड़े। बेसन, चीनी और घी या तेल वो तो सभी के घर में उपलब्ध रहता है। आप डालडा से बनाना चाहें डालडा से बना सकते हैं या रिफाइंड तेल तो रहता ही रहता है। अब जो घोल बचा हुआ है तो चलिए उसका भी हम बूंदी बना लेते हैं। देख सकते हैं 3 प्रकार की बूंदी बनकर तैयार हो गई। जो घोल बचा हुआ है सेम उसी तरह इसका भी हम बना लेते हैं और 2 मिनट इनको भी नहीं छुएंगे। 2 मिनट बाद पिंक बढ़िया फ्राई होने तक इनको भी हम छान लेंगे। ये भी बढ़िया देख सकते हैं पिंक ब्राउन हो चुके हैं। चलिए इनको भी हम छान के रख लेते हैं। इसके बाद सेम इसी कढ़ाई में इसका तेल पलट करके इसी में हम बनाते हैं चाशनी और लड्डू बनाकर करते हैं तैयार। तो आप देख सकते हैं 3 तरीके की बूंदी बन करके तैयार हो गई है। अगर तरीका आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अब चलिए हम बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए भी आपको दूसरा बर्तन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसी कढ़ाई का तेल पलटते हैं और इसी में हम चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी नाप के शक्कर लिए हैं। इधर 1 कटोरी पानी है, लेकिन पानी 1 कटोरी नहीं जाएगा, आधा कटोरी ही। तो ये गैस चालू है, तेल पलट के कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। तो चलिए डालती हूँ पानी। तो ये आधा कटोरी पानी गया नाप के और पूरा 1 कटोरी चीनी गया। अब चलिए इसको चलाते हैं और घोल तैयार करते हैं चाशनी। चाशनी हमें 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है, चिपचिपी बनानी है। और इसे हमें कब तक चलाना है, जब तक ये शक्कर पूरी इसमें चीनी घुल ना जाए, तब तक हमें चलाते ही रहना है। तो इसे हमें चलाते ही रहना है बिल्कुल घुलने तक। घुलने के बाद मैं आगे की टिप्स भी आपको बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से मोतीचूर का लड्डू बनाऊंगी। तो इधर जो मैं बूंदी छान के रखी हूँ, तो इसे अगर आपको बारीक करना हो तो थोड़ा सा मिक्सर जार में डाल के सिर्फ एक बार आप इसे घुमा दीजिए मिक्सर जार को, तो ये बारीक हो जाएंगे। तो बिल्कुल बारीक वाले मोतीचूर के लड्डू बन जाएंगे। तो चलिए वही हम भी करते हैं।
तो ये मिक्सर जार ले लिए हैं और इसी में डाल करके सिर्फ एक बार घुमा कर लाते हैं तो ये मोतीचूर के छोटे वाले बूंदी के लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर बड़ी बूंदी के लड्डू बनाना है बिल्कुल देसी जैसे गांव में बनता है तो फिर मत घुमाइए, ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन ये गणेश जी के प्रसाद के लिए बनकर तैयार हो रहा मोतीचूर के लड्डू, इसलिए थोड़ा सा हम इसे बारीक करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें इतना सा बारीक कर लेना है तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मोतीचूर के लड्डू बनकर तैयार होंगे। चलिए मैं प्लेट में भी पलट के दिखाती हूँ। एक या दो बार ही मिक्सर को घुमाकर पीसना है तो देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से एकदम बारीक बिल्कुल हो गया, ऐसे ही हमको चाहिए। और ये कलर तीनों आएगा। हमारी चाशनी बन रही है तो शक्कर घुल चुका है। अब इसे कलरफुल करना हो तो आप इसमें ऑरेंज कलर डाल सकते हैं। तो चलिए हम डालते हैं थोड़ा सा, एक चुटकी भर ऑरेंज कलर। तो ये एक चुटकी हम डाल दिए ऑरेंज कलर। इससे बिल्कुल परफेक्ट हमारा बूंदी वाला जैसे मोतीचूर का लड्डू होता है सेम वही कलर आएगा। और थोड़ी देर इसे करीब 5 मिनट और हम चिपचिपा बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल चिपचिपी बन चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब चलिए इसमें हम ये मोतीचूर को डाल करके अच्छे से मिला देते हैं बिल्कुल परफेक्ट। और थोड़ी देर इसे हम इसमें मिलाएंगे। अब ये देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसे हम छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए, इसके बाद लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। तो 10 मिनट छोड़ते हैं इसे बिल्कुल ठंडा होने के लिए ताकि हाथ सहने लायक हो जाए। तो चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी बूंदी ठंडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये तरबूज के दाने और इसको भी मिक्स करेंगे, तभी तो मोतीचूर के लड्डू का मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रही हूँ मैं एक गलती कर दी हूँ, वो गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं बार बार बता रही हूँ, कंफ्यूज हो गया, गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि मैं 3 प्रकार का बूंदी बनाई तो चाशनी में हमें कलर नहीं डालना चाहिए था, तो मैं चाशनी में कलर डाल दी ऑरेंज फ्रूट कलर। तो पूरा क्या हुआ, तीनों प्रकार की बूंदी सिर्फ एक प्रकार में हो गई ऑरेंज। जिस तरीके से मार्केट में मोतीचूर के लड्डू सिर्फ एक कलर के ऑरेंज मिलते हैं सेम वही कलर हो गया। तो ये गलती आप लोग मत करिएगा, चाशनी में कलर मत डालिएगा। दोबारा मैं कभी आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी वो बिना चाशनी के कलर डाले हुए। तो ये गलती आप नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें हम मिलाते हैं अब ये तरबूज के दाने को और अच्छा सा लड्डू बांध करके तैयार करते हैं। तो चलिए पहले इसको हम अच्छे तरीके से दाने को इसमें करते हैं मिक्स और फिर लड्डू बनाकर तैयार करते हैं। लेकिन इतना आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कलर चाशनी में बिल्कुल मत मिलाइएगा। अब थोड़ा सा हाथ में घी या तेल कुछ भी लगा लीजिए। तेल लगाइएगा तो रिफाइंड का या शुद्ध घी, तो मैं लगा ली हूँ घी। अब चलिए छोटे बड़े जिस तरीके से आप बांधना चाहें उस हिसाब से इस तरीके से लड्डू बांध सकते हैं। तो चलिए आपको हम लड्डू भी बनाकर दिखाते हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सेम मोतीचूर के मार्केट जैसे बनकर तैयार हो रहे हैं, बस कलर का डिफरेंट हो गया है। तो चाशनी में कलर आप लोग मत मिलाइएगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इस पोषण को सामग्री को लेकर के और इस तरीके से एक साइज के बांध लेते हैं। और बड़े छोटे आपके हिसाब से, आप छोटा बांधना चाहें छोटा बांध सकते हैं, बड़े पसंद है तो बड़े बांध सकते हैं। लेकिन हम मीडियम साइज ही बांधेंगे क्योंकि बाज़ार में भी मार्केट में भी भोग वाले प्रसाद के लड्डू मीडियम साइज ही बनते हैं। तो ये हमारे गणपत बप्पा के लिए मोतीचूर के भोग के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। उन्हें मोतीचूर के लड्डू और मोदक बेहद ही पसंद है। तो अगली रेसिपी हमारी आएगी बप्पा के लिए मोदक की। तो चलिए लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम सेट कर देते हैं, सजा देते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने कम समय में ढेर सारे भोग के लड्डू प्रसाद गणेश जी के बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि गलती मत करिएगा, चाशनी में कलर मत डालिएगा। सिर्फ एक कलर की बनानी होगी तभी डालिएगा, मेरे जैसे 3 कलर में गलती मत करिएगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ढेर सारे मोतीचूर के लड्डू गणेश जी के भोग प्रसाद के लिए बन गए हैं। तरीका अच्छा लगा हो तो हमें फुल वॉच के साथ
फुल वॉच के साथ सपोर्ट ज़रूर करें, और जो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं जो भी रेसिपी ब्लॉग लेके आऊँ उसका नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे चैनल में जाके रेसिपी ब्लॉग देख सकें और हमें सपोर्ट कर सकें। और देख सकते हैं इस समय गणेश चतुर्थी का, गणेश जी का त्यौहार चल रहा है, तो ये लड्डू कम से कम 300 से 400 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा और घर में 50 रुपए में तैयार हो गया। ये 1 किलो से कम नहीं होगा, तौल के भी अगर हम देखेंगे तो 1 किलो से कम नहीं होगा। और बाज़ार में 1 किलो लड्डू 1 केजी कम से कम 400 रुपए किलो मिलेगा। तो हुआ ना सस्ता, और कम समय में 10 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक बार इस तरीके से टेस्टी लड्डू मोतीचूर के प्रसाद भोग के लिए घर में ज़रूर बनाकर ट्राई करिए। अब चलिए इसे हम तोड़ के भी दिखाते हैं। तो चलिए तोड़ के भी हम दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे और मुलायम, जैसे मार्केट में बिल्कुल मुलायम से लड्डू मिलते हैं उसी तरह मोतीचूर के टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि कम समय में, कम सामान में, कम चीज़ों में बनता है, तो एक बार बनाइए ज़रूर और हमें फुल वॉच के साथ सपोर्ट करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पे, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेकिन फुल वॉच के साथ सपोर्ट ज़रूर करिए, आप ही तो हमारी फैमिली है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ तक लाए हैं, आगे भी उम्मीद है कि लाएंगे। तो जय हो गणपत बप्पा, गणपत बप्पा मोरया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। तो इधर आप देख सकते हैं ढेर सारे कम समय में लड्डू बनकर तैयार हो गए। इसे मैं एक डिब्बे में भी सेट कर दी हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस साइड में भी रखा हुआ है, जितने आ सके हैं डिब्बे में तो मैं सेट कर दी हूँ। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके और बिल्कुल मार्केट में, बाज़ार में मिलने वाला बूंदी का लड्डू बनकर तैयार हो गया। मोतीचूर के लड्डू, बूंदी जो भी आप बोल सकते हैं तो बोलिए, बूंदी भी बोला जाता है, मोतीचूर भी इंसान लेने जाता है मार्केट में तो यही बोलता है मोतीचूर के लड्डू दे दीजिए या बूंदी का लड्डू। तो ऐसे ही रेसिपी अच्छी अच्छी लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। जय हो श्री गणेश, गणपत बप्पा की जय, गणपत बप्पा मोरया।